दूसरी बार ससुराल। आय हाय क्या आफत है, बबाल दिख रही है। काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऊपर से इतना पैसा आएगा सो अलग, विदेश से मोटा माल पानी लाएगी। अंकित क्या सोच रहा है, आगे चलकर बात कर ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एक मॉल में अलीशा और अंकित दोनों अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। अंकित अलीशा के पास जाकर कहता है, हाय दिस इज अंकित, कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ श्योर, तुम यहाँ के स्टाफ हो ना? अब नहीं यार, मैं क्या इतना बुरा दिख रहा हूँ तुम्हें? तुम मुझे अच्छी लगी तो सोचा बात कर लूँ। वैसे मेरा बहुत बड़ा काम है, लोहे की फैक्ट्री है। जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी राज करेगी, राज। लगता तो नहीं है। ठीक है, ये लो मेरा नंबर, कभी मेरे घर आना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके बेब्स, चलता हूँ मैं। अंकित सोचता है कि उसने अलीशा को फंसाने के लिए दाना डाल दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाल में अलीशा नहीं, अंकित खुद फंसने वाला है। अलीशा और अंकित की बातें होना शुरू हो जाती है। दोनों दिन रात बातें करते रहते हैं, कभी वीडियो कॉल पर तो कभी वॉइस कॉल पर तो कभी मैसेज में चैटिंग। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक रोज अंकित अलीशा से कहता है, अलीशा क्या कहती हो, मुझसे शादी करोगी? चलोगी घर माँ से मिलने? वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कभी पसंद भी आओगी। अलीशा अंकित के साथ उसके घर जाती है। सुधा अलीशा को देखते ही खुश हो जाती है और ईशा से कहती है, तेरे भाई में कोई तो बात है, कोई भी लड़की उसके पीछे पागल हो जाती है। मुझे तो पता ही था भैया, किसी न किसी को ले ही आएगा। तुम ही ये टेंशन ले रही थी कि रीना से तलाक के बाद कैसे शादी हो पाएगी। ये तो विदेशी लग रही है, मोटा दहेज आएगा माँ। नजर मत लगा, लड्डू फूटेगा तो भूरा तेरे हाथ भी आएगा। बस ये शादी करके आए, उसके बाद इसे काम में लगाकर हम दोनों माँ बेटी आराम करेंगे। ईशा और सुधा अलीशा की बहुत खातिरदारी करती हैं और अलीशा भी शादी करने को राजी हो जाती है। मेरे सभी रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, डैडी को आने में वक्त लगेगा और मुझे पता है कि डैडी मेरी शादी अंकित से होने नहीं देंगे। शादी करके मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। वैसे भी मैं अपने डैडी की इकलौती बेटी हूँ, इतनी प्रॉपर्टी वो देंगे किसको? आखिरकार उन्हें मानना ही होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मेरे बच्चों का घर बस जाए और इस बुढ़ापे में मुझे क्या चाहिए। हाँ भाभी, एक बार शादी हो जाए फिर क्या है। अगले ही दिन अंकित और अलीशा कोर्ट में शादी कर घर आ जाते हैं। अलीशा घर में घुसने के साथ ही मन कहती है, अब तुम लोगों के बुरे दिन शुरू। अपनी बहन का बदला ना लिया मैंने तो मेरा नाम भी अलीशा नहीं। तुम लोगों को भी खून के आंसू उसी तरह रोने होंगे जैसा मेरी बहन की आंखों से बहे थे। भाभी क्या सोच रही हो? इस आलती की प्लेट में पैर रखकर अंदर आ जाओ। अलीशा अंदर आती है और बिना किसी के पैर छुए अपने कमरे में चली जाती है और आराम से एसी ऑन करके बेड पर फैल कर लेट जाती है और अंकित का तकिया जमीन पर फेंक कर उससे कहती है, मुझे सोने दो। ये क्या है अलीशा, ये मेरा भी बेड है, तुम मुझे यहाँ से हटा रही हो? मेरे डैडी के यहाँ मैं अकेले इतने बड़े बेड पर सोती थी और तुम्हारा बेड इतना छोटा है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें यहीं सोना है तो सो, मैं वापस चली जाऊंगी। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, अगर डाइवोर्स लेती हूँ मैं तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अंकित के होश उड़ जाते हैं। ये रीना की तरह सीधी नहीं है, अभी तो मुझे इससे पैसे निकलवाना है, मुझे इसकी हर बात माननी होगी। अगर ये तलाक के लिए चली गई तो सब समझ जाएंगे कि हम ही लड़कियों को परेशान करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अलीशा ले जाएगी और कोई भी लड़की फिर मेरे चंगुल में नहीं फंसेगी। अंकित दिमाग से काम ले। अंकित अपना तकिया चादर लेकर अलीशा से कहता है, जाने मन तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगा बस। ओह वाओ, दैट लुक्स लाइक माय हस्बैंड। अलीशा सो जाती है। अगले दिन ईशा और सुधा अलीशा के उठने का इंतजार करने लगती हैं। देर तक ना उठने पर सुधा ईशा से कहती है, ये विलायती उठेगी भी या नहीं? भूख लग रही है। सोचा बहू आई है तो बना बनाया खाने को मिलेगा, लेकिन ये महारानी है कि अभी तक पलंग तोड़ रही है। मम्मी पहले दिन ही इसकी नसें टाइट कर दो, वरना ये सर पर चढ़कर नाचेगी। 10 बजे तक कोई बहू सोती है क्या? हाँ चल, इसे सबक सिखाती हूँ। सुधा और ईशा अलीशा के कमरे में जाकर दरवाज़ा बजाने लगती है। बहुत देर तक दरवाज़ा बजाने की आवाज़ से अलीशा चिड़चिड़ाकर उठती है और कड़क आवाज़ में कहती है, क्या है ये? आप लोग भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
पहले तो दोनों माँ बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर जमीन पर लगे गद्दे को घूर घूर कर देखती हैं, फिर कहती हैं, ओए महारानी, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तू 10 बजे तक पड़ी रहेगी। कल से 5 बजे उठ जाना, समझी? और अभी नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बना चल। मम्मी जी, मैं कोई नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे साथ इस लहजे में दोबारा बात करने की सोचना भी मत। ओए, मेरी माँ से क्या बोली? ज्यादा बोली निकालेगी ना तो बस। ईशा अलीशा को मारने के लिए हाथ उठाती है और अलीशा उसका हाथ पकड़ के झटकते हुए कहती है, ही! हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी, समझी? दोबारा कभी छूना मत। मैं कराटे चैंपियन हूं, ये गाजर मूली जैसे हाथ तोड़ कर रख दूंगी। सासू माँ, तो मैं क्या कह रही थी कि नाश्ता मैं बनाऊं या आप लोग बनाएंगे? सुधा डर जाती है और दबी आवाज में कहती है, नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, कल की तू थकी होगी, मैं और ईशा बना लेंगे। तुझे जब उठना है तब उठना है, और जब जो बनाना हो बनाना। दैट्स लाइक माय सासू माँ। अलीशा वापस हो जाती है। ईशा और सुधा वहां से चली जाती हैं। ओए माँ, मेरी कलाई, ये तो डायन है माँ, देखा नहीं कैसे मेरा हाथ मोड़ दिया। आने दो भैया को, देखो कैसे इसकी खबर लेती हूँ। बेल्ट से इसकी जब पिटाई होगी ना, तब इसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आएगी। हाँ, वरना बेटी ये तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। सुधा खाना बनाती है। इधर जैसे अंकित घर आता है, ईशा उससे अलीशा की चुगली करते हुए कहती है, भैया, इस विदेशन को इसकी औकात दिखा दो। जैसे रीना भाभी की पिटाई करते थे ना, वैसे इसकी करो। इसने देखो मेरा हाथ मरोड़ दिया है, घर का काम करने से मना कर रही है। मन तो कर रहा है इसे खा जाऊं। बहन, कुछ दिन की बात है, हमें इसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अभी इससे पैसे जो निकलवाने हैं, फिर जैसे ही दहेज हाथ में आया, फिर तो इसकी इज्जत रीना से भी बेकार कर दूंगा। हाँ, कुछ दिन तो हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। पैसे की बात जो है, जैसा जैसा बहू कहे वैसा वैसा करते चलो। काम वाली को वापस बुला लेते हैं, फिर जैसे ही पैसे हाथ आएंगे उसे हटा देंगे। भैया, मैं कह देती हूँ, पैसा मिलते ही सबसे पहले मैं इसे थप्पड़ मारूंगी। हाँ। उधर अलीशा सबकी बात सुन लेती है। अच्छा, तो अब काम वाली बुला रहे हैं। बहू तो काम वाली है और ये लोग मालकिन। अलीशा अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, अंकित, हमारे बाथरूम में गीजर नहीं है, मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? अब नहीं मेरी जान, तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीटर लगा लो, गीज़र मैं लगवा दूंगा। मुझे हीटर इस्तेमाल करना नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं अपने पापा के घर में रहती। कहाँ शादी कर ली मैंने तुमसे। तभी अलीशा का फ़ोन बजता है। ओ, डैडी का नाम लिया और उनका कॉल भी आ गया। ओ डैडी, आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना बताए इंडिया में शादी कर ली, बट आई एम मिसिंग यू पापा। मेरी बेटी, मैं इंडिया आ रहा हूँ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है बेटा। आप इंडिया आ रहे हो, मुझे सब कुछ देने? ना ना डैडी, मैं इतना सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती, नो प्लीज। तभी सुधा अलीशा के हाथ से फोन लेकर कहती है, बेटा, अंकित है ना, वो संभाल लेगा। समधी जी, आप आराम से आओ, आपका ही तो घर है। अंकित भी तो आपके बेटे की तरह है। ठीक है, तब तो मैं आता हूँ। चल बेटा, मैं पानी कैसे गर्म करते हैं बता देती हूँ। सुधा हीटर से पानी लगा देती है। देख बहू, पानी गर्म करने ऐसे लगाते हैं, बस ये हो जाएगा तो तू निकाल लेना। हाँ, थैंक यू सासू माँ। पानी गर्म होती ही अलीशा फिर आवाज देने लगती है, सासू माँ, मुझसे हीटर नहीं निकल रहा। अब आ रही हूँ। सुधा के साथ ईशा भी आती है। सुधा हीटर निकाल कर कहती है, अब देख लिया ना बहू, अब तो दिक्कत नहीं है। हाँ, चल अब तू आराम कर, मैं काम कर लेती हूँ। सासू माँ, पानी कितना गर्म हुआ कैसे पता चलेगा? हाथ लगाकर देख लो, कैसे क्या पता चलेगा? अब ये भी तुम्हें माँ बताएगी क्या? ईशा पानी में हल्का सा हाथ लगाती है और अलीशा ईशा का एक हाथ पूरा पानी के अंदर डाल देती है। ईशा का हाथ जल जाता है। वो झटके से हाथ निकाल कर कहती है, पागल हो क्या तुम भाभी, मेरा हाथ जला दिया। मैंने तो कहा ही था कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। लेकिन तुम सुनने वाली कहाँ हो? खुद का हाथ जला तो एहसास हुआ ना, किसी का हाथ जलाने से उसे कैसा दुख होता है। ईशा और सुधा को एक बार के लिए रीना की याद आ जाती है, कैसे उन्होंने उस बेचारी का हाथ जलाया था। अगले दिन अलीशा सुधा से कहती है, सासू माँ, मुझे काम वाले के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता,
कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं हो रहे हैं। आप मेरा काम कर दिया करो। मैंने अपने डैडी से भी आपकी तारीफ की है। बाकी आप नहीं भी करोगी तो मुझे अपना काम करवाना आता ही है। अरे बहू मैं कर दूंगी ना, इसमें क्या है, आज ही खाने वाले को हटा देती हूँ। वही ना सासू माँ, काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है। सुधा गुस्से में दांत पिसते हुए कहती है, एक बार प्रॉपर्टी आने दो हमारे हाथ में, फिर बताती हूँ तुम्हारी सेहत। अलीशा अब घर का काम दोनों माँ बेटे से करवाती है और सबके नाक में दम करके रखती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एक रोज सुधा अंकित से कहती है, अरे कब इसका बाप आएगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करेगा। हम दोनों कब तक काम करेंगे बेटा, खाना वाली भी इस महारानी ने हटवा दी है, तू जाकर उससे प्रेशर देना। अब हाँ माँ, मैं बात करता हूँ अलीशा से। अंकित अलीशा से जाकर कहता है, डैडी अभी तक नहीं आए, कोई खबर उनकी, कब तक आएंगे? डैडी का बिजनेस कोई छोटा सा नहीं है जो ऐसे ही छोड़कर आ जाए। ये कौन सी बात हुई? उनके हाथ से संपत्ति छूटी नहीं रही, मरते मरते भी पैसा पैसा करते रहेंगे क्या? हे, मेरे डैडी के बारे में कुछ भी मत बोलना ऐसा वैसा, समझे? अरे क्यों ना बोलूं, मुझे तो लगा था तुम अच्छे घर से हो, किसी और से शादी करता तो अच्छा खासा दहेज मिलता। यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और इतने तेवर झेलो सो अलग। ज्यादा चूचे पाट मत करो, मुझे सब पता है तुम क्या हो, समझे? मुझे तलाक चाहिए, मैं मेरा हिस्सा लेकर आऊंगी। मुझे रीना दीदी मत समझना, जिसे तुम लोगों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया और वो बेचारी चुपचाप से चली गई तुम लोगों की ज्यादतियां बर्दाश्त करके। तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम शादीशुदा हो? हाँ। कमरे से जोर जोर से आवाज आने पर सुधा और ईशा कमरे में आती है। ये क्या हो रहा है? अंकित बहू से ऐसे क्यों बात कर रहा है? माँ ये लोग कुछ नहीं देने वाले, ऊपर से ये महारानी मुझे डिवोर्स की धमकी दे रही है। अच्छा बहू, तुझे हमारे बारे में पता ही नहीं है, हमने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है, समझी? बड़ी आई हिस्सा लेने वाली। ईशा बेल्ट लाकर अंकित को देती है। लो भैया, और इसके शरीर पर तोड़ दो, फिर इसका भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। हाँ, अब तो इसे बताना ही होगा। अंकित बेल्ट उठाकर अलीशा को मारने के लिए जाता है। अलीशा उसका बेल्ट पकड़कर कहती है, मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपने काल को बुला लिया है अंकित। अलीशा बेल्ट अंकित के हाथ से छीनकर उसे मारते हुए कहती है, मुझे रीना की तरह कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। तुम तीनों माँ बेटा बेटी जेल में चक्की पीसना, ओके? अलीशा जैसे ही फोन लगाने लगती है, सुधा, ईशा और अंकित उसके पैर पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाना, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। ठीक है, मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेट, तो चलो कपड़े, बर्तन, घर सफाई, खाना, मेरे हाथ पर दबाने तक का सारा काम अपने हाथों से करना शुरू कर दो। अब से मैं स्पेशल ऊपर वाले फ्लोर में रहूंगी अकेले। मेरा नाश्ता, डिनर, लंच सब ऊपर मुझे लाकर देना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अंकित, सुधा और ईशा एक नौकरानी की तरह घर के काम करते रहते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन अलीशा के डैडी उसके घर पहुंच जाते हैं। विदेश से आए समधे को देखकर सुधा की आंखों में पैसों की चमक दिखाई देने लगती है। वो खुशी से हाथ में पोछा लेकर अलीशा के पास जाकर कहती है, बहू बहू सुन, तेरे पापा आ गए। वाओ, क्या सच में डैडी आ गए? अलीशा अपने पापा के गले लगती है। बेटा कहाँ तुमने शादी कर ली मेरे गुड़िया, ये फटे कपड़ों में बेहाल तुम्हारी काम वाली। अरे इसे कम से कम नए कपड़े तो दिला दे। ये काम वाली नहीं है, मेरी सास है डैडी। क्या? अब सॉरी समधी जी। सुधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इधर अलीशा सुरेश को अपने कमरे में ले जाकर उसे पूरी बात बताती है। बेटा तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? रीना के साथ जो होना था वो हो गया, अब तुम अंकित से डाइवोर्स ले लो और उसे रीना के साथ हैरेसमेंट के केस में जेल में डलवा दो। अब तक तो तुमने सबूत भी हासिल कर ही लिए होंगे। हाँ डैडी, मैंने अंकित और अपनी सास की रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उन लोगों ने अपने मुंह से कहा है कैसे उन लोगों ने रीना दीदी को टॉर्चर किया था। दैट्स गुड, तो हो गया फिर। तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ और रीना को भी न्याय मिल जाएगा। ठीक है डैडी, आपने सही कहा। अलीशा उसी वक्त अपने वकील से बात करती है और डाइवोर्स की पेपर रेडी करवाने को कह देती है। दोपहर के खाने के समय अलीशा सबके सामने अंकित से कहती है, मैं जो करने आई थी वो मकसद पूरा हुआ।
मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। डाइवोर्स का नाम सुनकर अंकित की सांस में सांस आती है। मन ही मन वो सोचता है, चलो अच्छा हुआ, आफत खुद ब खुद टल गई। अब ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब इस रिश्ते में अलग होना ही एक उपाय है। यस बिल्कुल, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो शांति से, वरना कोर्ट में मिलने के लिए तैयार है ना। अरे कौन सा हिस्सा? तुम्हारे बाप ने कमाकर यहाँ धरा था क्या जो तो? सासू माँ, अपनी औकात में रहिए। अब इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। अलीशा, रीना और पुलिस दोनों को फोन करके बुलाती है। रीना इज माय कजिन, उसका बदला लेने ही मैं यहाँ आई थी। तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी तो उसे न्याय भी मिल जाएगा और मेरे दिल को सुकून भी। तुम लोगों ने मेरी बहन को बहुत सताया है, उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। इतने में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस को देखकर अंकित की हालत खराब हो जाती है। अलीशा पुलिस को रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें रीना के साथ किए अत्याचार को खुद दोनों माँ बेटे ने कबूला था। इस आदमी को जेल की हवा खिलाइए। ओए, मुंह क्या देख रहा है, चल। पुलिस अंकित के हाथों में हथकड़ी डाल देती है और उसे ले जाने लगती है। अंकित अपनी माँ और अलीशा से रो रो कर कहने लगता है, अलीशा मुझे जेल मत भेजो, तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा। माँ मुझे बचा लो माँ। सुधा लाचार आंखों से अलीशा को देखने लगती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इतने में ही रीना वहां आकर पुलिस को रोक लेती है। सर, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। दीदी ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी मुश्किल से तुम्हारे गुनहगारों को सजा मिल रही है। तो चुप कर थोड़ी देर। सर, मैं ये केस वापस लेती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अंकित के हाथों से हथकड़ी निकाल देता है। अलीशा, अंकित जैसे भी हैं मेरे पति हैं और मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती।